एक कीमती हार चोरी हो गया। 4 लोग शक के घेरे में थे। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। लेकिन फिर एक ऐसा इम्तिहान लिया गया जिसमें चोर खुद डर के मारे फंस गया। आखिर क्या था वो खामोश गवाह? पुराने जमाने का एक मशहूर शहर, जहां के बाजार अपनी रौनक और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। सुबह का वक्त था, दुकानें खुल रही थीं, लोग अपने काम में लग रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार चीख ने पूरे बाजार का सन्नाटा तोड़ दिया। मेरा हार, मेरा कीमती हार चोरी हो गया। ये आवाज एक अमीर व्यापारी की थी, जिसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी और भरोसेमंद दुकानों में गिनी जाती थी। कुछ ही पलों में भीड़ जमा हो गई। व्यापारी की आंखों में गुस्सा और डर साफ दिख रहा था। वो बार बार कह रहा था, ये हार मेरी इज्जत था, मेरी पहचान था, और अब कोई इसे चुरा ले गया। लोग हैरान थे, क्योंकि उस दुकान में रात भर 4 नौकर पहरा देते थे। शक सीधा उन्हीं पर गया। चारों नौकरों को तुरंत पकड़कर दरबार में लाया गया। दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर किसी की नज़र हाकिम पर टिकी थी। हाकिम ने चारों को ध्यान से देखा, हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। फिर धीमी आवाज में बोला, सच बताओ, तुम चारों में से किसने चोरी की है? चारों ने एक साथ सिर झुका लिया। हम बेगुनाह हैं। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा था। हाकिम ने व्यापारी की तरफ देखा, फिर सिपाहियों से पूछा, क्या कोई सबूत मिला? नहीं। कोई गवाह? नहीं। अब मामला और उलझ गया। अगर बिना सबूत के फैसला किया जाता तो शायद एक बेगुनाह सजा पा जाता। दरबार में खामोशी फैल गई। हाकिम अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया, आंखें बंद की और सोचने लगा। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, फैसला आज नहीं, कल होगा। सब हैरान हो गए। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया, 4 लकड़ी की एक जैसी छड़ियां लाओ। छड़ियां लाई गई। हाकिम ने हर नौकर को एक एक छड़ी दी। फिर बोला, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। चारों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसमें एक राज छुपा है। दरबार में हलचल हुई। हाकिम ने आगे कहा, जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। ये सुनते ही चारों नौकरों के चेहरे बदल गए। किसी की आंखें फैल गईं, किसी के होंठ सूख गए। हाकिम ने सख्त आवाज में कहा, तुम चारों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और सुबह अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आना। रात उतर आई। चारों नौकर अपने अपने कमरों में थे। 3 नौकरों के दिल में सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने चोरी नहीं की। लेकिन चौथा, वो बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। अगर सच में छड़ी बढ़ गई तो वो बार बार उठकर छड़ी को देखता, फिर खुद को समझाता, नहीं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन डर तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है। उसका डर और बढ़ गया। अगर सुबह सबके सामने मेरी छड़ी लंबी निकली तो? उसके माथे पर पसीना आ गया। और फिर उसने एक फैसला लिया। धीरे से उठा और छड़ी का एक छोटा हिस्सा काट दिया। अब वो खुद से बोला, अगर ये बढ़ेगी भी तो बराबर हो जाएगी। और वो चैन से सो गया। सुबह का वक्त, दरबार फिर से सज चुका था। चारों नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर खड़े थे। हाकिम ने इशारा किया, छड़ियां सामने रखो। सिपाहियों ने चारों छड़ियां एक साथ रख दी। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। कुछ पल और फिर हाकिम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। चोर मिल गया। पूरा दरबार गूंज उठा। कौन? हाकिम ने उस नौकर की तरफ इशारा किया जिसकी छड़ी सबसे छोटी थी। वो कांप गया। तुमने इसे काटा है क्योंकि तुम डर गए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही हार चुराया था। हाकिम ने कहा, ये छड़ियां जादुई नहीं थीं, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हारे खिलाफ गवाही बन गया। चोर को सजा दी गई और हार उसके असली मालिक को वापस मिल गया। दरबार में हर कोई हैरान था। बिना गवाह, बिना सबूत, सिर्फ इंसानी फितरत को समझकर इतना बड़ा फैसला। झूठ बोलने वाला इंसान दुनिया से बच सकता है, लेकिन अपने डर से कभी नहीं बच सकता। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार किस्सों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।